मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज भी एक बहुत अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला और सच कहिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा सेशन जिसमें दोनों तरफ की अच्छी अच्छी बड़ी मूव्स देखने को मिलती है। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इससे रिलेटेड एक वीडियो रोज पोस्ट करता हूं और आपसे कहता हूं कि आप अगले सेशन में मेरी इस वीडियो को एनालाइज कीजिए। जैसा कि आज निफ्टी का बिहेवियर रहा, इंट्राडे के अंदर हमने तकरीबन 250 पॉइंट की ज़्यादा की मूव देखी। खुले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक सडन डिक्लाइन देखा, हाई से 250 पॉइंट तक हमने लूज़ कर दिया था। और नेचुरली बात है, ये सारी गिरावट स्टॉक स्पेसिफिक थी, उसी वजह से निफ्टी ने एक रिएक्शन दिखाया। तो चलिए कुछ स्टॉक्स इसमें से पिक करते हैं और उस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ मेरे आज व्हाट्सएप ग्रुप की जो परफॉर्मेंस थी वो भी, आज मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किए और मैंने आपसे कहा भी है कि अगले 2-2.5 महीने में काफ़ी बिजी हूँ, तो हो सकता है कि मैं सारा दिन पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ। आज मैंने एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर सेल किया और साथ में कॉल बाय की। कॉल में तो प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी फ्यूचर्स को शॉर्ट रखा हुआ है। बाटा इंडिया में मैंने एक शॉर्ट करके ट्रेड लिया है 1970 पर। एक मैंने ट्रिगर डाला हुआ था शॉर्ट के लिए, जबकि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब 1989 का प्राइस था नवंबर फ्यूचर्स का, तभी मैंने कह दिया था कि अगर 1970 ब्रेक होगा तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया है। निफ्टी के नवंबर एक्सपायरी का ट्रेड है। और एक मैंने निफ्टी पर अपना ओपिनियन दिया था, मैंने ट्रेड नहीं दिया था। और मैंने कहा था कि 2 बजे के बाद एक गिरावट निफ्टी के अंदर आ सकती है। उस टाइम जब मैंने ये बात कही थी, उस टाइम 18,153 पर ट्रेड कर रही थी मेरे अगेंस्ट। उसके बाद केवल 20 पॉइंट गई और 2 बजे के बाद एक बड़ी गिरावट निफ्टी के अंदर दिखी और तकरीबन 18,070-75 के भी रेट लगा दिए। यानी 80 से 90 पॉइंट हमें मेरे ओपिनियन में मुझे मिल गए थे। बाकी किसी ने ट्रेड लिया नहीं लिया वो उसकी चॉइस थी, ये मेरा ओपिनियन था। अब अगर आप में से कोई जो मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं या मेरे ग्रुप के अंदर केवल ज्वाइन करके मुझे एनालाइज करना चाहते हैं, मेरे रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं, मेरे काम करने के तरीके को देखना चाहते हैं, तो एक हफ्ते के लिए मैं आपको बिल्कुल अपनी विंडो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। उसमें आप मुझे जज कीजिए। आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगे, मेरे काम करने का तरीका अच्छा लगे और मेरी परसेंटेज प्रॉफिटेबल आपको अच्छा लगे, तो आपकी चॉइस है कि आप कंटिन्यू करना चाहें, अदरवाइज आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद ऐड कर लूँगा। अब आते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज एक गिरावट दिखा के ऑलमोस्ट 7023 का लो लगाया और 7010 पे मैंने कहा हुआ था कि अल्ट्राटेक गिरावट में यहाँ तक जा सकता है, जबकि मेरी पोजीशन 7300 पर भी है। एक पोजीशन तो मेरी वो बहुत ऊपर की है, लेकिन साथ में मेरी पुटें थी, क्योंकि मैं ओपनली पोजीशन नहीं लेता, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करता हूँ, तो पुट के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट है। हाँ, फ्यूचर्स में उससे ज़्यादा नुकसान है, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन अब मेरी एवरेज जब मैं पुट का प्रॉफिट बुक करूंगा तो आप देखिए मेरी एवरेज कितनी नीचे की आ जाएगी, 7100-7200 की। और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना फेवरेबल हो जाता है कि यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो क्योंकि अब हम एक्सपायरी के अंदर हैं और अगले 2 दिन शायद मैं बहुत बिजी रहूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल्स में 2 दिन विजिट करनी है चेकअप वगैरह के लिए, तो हो सकता है मैं अगले 2 दिन बिजी रहूँ, तो इसलिए रोल ओवर करने की कोशिश करूंगा पोजीशंस को, टाइम मिला तो। अदरवाइज किसी ने बाय करना है, देखिए बहुत बड़ी गिरावट 8100 के आसपास से स्टॉक ने तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है, 10% से भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अगर किस कोई लंबा नज़रिया लेके चलता है, केवल मैं उसके लिए कह रहा हूँ जिसका नज़रिया लंबा है, वो यहाँ पर बाय कर सकता है और फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। देखिए, जब भी इसका बाउंस दिखा और जैसे आज एक रैमको सीमेंट ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं, हो सकता है इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखे और इमीडिएट आपको 7250 के ऊपर ये ट्रेड करता दिखे। 7250 के ऊपर निकलेगा तो आपको 7350 बहुत तेज़ी से दिखेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के जो लोग ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे वही एंट्री ले, अदरवाइज मत लीजिएगा। आईओसी आईओसी ने आज एक गिरावट दिखाई और 128 के प्राइसेस लगा दिए। देखिए, हमें यहाँ पे से बाय नहीं करना, हमें बाय करना है 120 के आसपास या उसके नीचे। अब कोई वहाँ तक रुक सकता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो वेट करूँगा और मैं तो 120 के नीचे भी 115 तक की वेट करूँगा। गिरावट में वहाँ मिलता है तो वहाँ बाय करूँगा, बाकी आपकी चॉइस है।
आप यहाँ पे बाय करना चाहें, और क्योंकि बेरिश क्रॉसओवर है इसलिए बाय का तो सवाल ही इन प्राइसेस पे नहीं बनता। गेल, देखिए गेल ने मेरे 145 के प्राइस भी आ गए, देख लीजिए अब 146 का लो लगा है। और यहाँ पे मैंने आपसे बात करी थी जब यहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 170 के आसपास, मैंने क्या कहा था, पहले मेरी बात करता था मैं कि हम 155 और 150 के बीच में बाय करेंगे, और फिर जब 150 के 150 के 5 के आसपास आया, मैंने कहा किसी ने अगर 150 पे लेना तो भी ले लीजिए, नहीं तो ये 145 पर भी मिलेगा। और देखिए 146 का प्राइस तो लग गया, और यही प्राइसेस पे मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में बात भी करी थी। तो यहाँ से लॉन्ग जाना बनता है। देखिए गिरावट आ गई और थोड़ा चला गया तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ लॉन्ग करना बनता है जिसका नज़रिया लंबा है। फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा हैजिंग के लिए। टाटा मोटर्स में पहले शॉर्ट करके मैंने बहुत अच्छे पैसे बनाए थे, और उसके बाद फिर से वापस भागा था, और मैंने कहा था अभी ये गैप फिल नहीं हुआ और स्टॉक गिरावट दिखा सकता है, कम से कम 435 तक तो आ ही सकता है। और आप देखिए यहाँ पे, देखिए जब मैं एग्जिट लिया था मैंने अच्छा प्रॉफिट लेके निकला, तो उसके बाद 2 दिन भाग गया, उसके बाद फिर से गिरावट। और अगर आप ये मान लीजिए किसी ने अगर शॉर्ट करके ट्रेड करना है, 470 के नीचे ट्रेडिंग मिली तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अब तो वैसे भी कॉलों में रेट ही बहुत कम आ गया प्रीमियम, तो किसी ने अगर शॉर्ट करके ट्रेड लेना तो इसी महीने का लीजिएगा, छोटा सा प्रीमियम होगा हैजिंग के लिए, तो आपको एक बड़ा मूव नीचे की तरफ 435 तक का दिख सकता है। तो अभी खुलते ही कोई ट्रेड नहीं लेना। देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 470 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट बनता है। उस केस में ये स्टॉक 435 तक गिर सकता है। 435 में आपका जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा, और हमारा प्राइस भी आ जाएगा 429 के आसपास का, जहां बाई करना है 429, 30, 35 या इसके नीचे आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ लॉन्ग कीजिएगा। बहुत लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। यूपीएल, देखिए यूपीएल में हमने 700 पे कल बाय कर लिया, और गिरावट पे बाय किया, काफ़ी नीचे के प्राइसेस बाय किया। इंट्राडे के अंदर तो इसने पिछला लो भी ब्रेक किया है 696 का, और जो आज लो लगा है वो 85-86 का लगा है। तो जिसने डिप पे बाय किया हुआ है अच्छा रेट है। देखिए बेरिश क्रॉसओवर है नो डाउट, लेकिन आरएसआई 33 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से और गिरावट नहीं आ सकती। देखिए अब इसके बाद की जो गिरावट है तो वो बनती है, अगर बड़ी स्पोर्ट की बात करूं तो यही बनती है 664-65 की। तो इसके आसपास तो थोड़ा सा ऊपर तो आया ही है, तो 665 मैक्सिमम और नीचे की तरफ मान लीजिए, तो यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया लंबा कम से कम नवंबर का होना चाहिए, और हैज पोजीशन होना चाहिए, और कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, पुट बाय करके ट्रेड कीजिएगा। अगर गिरावट आती भी है तो आपको पुट के अंदर प्रॉफिट आ जाएगा। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि गिरावट आने पे फ्यूचर्स में तो नुकसान होगा, लेकिन पुट आपको प्रॉफिट देगी। उस केस में पोजीशन तो आपकी हैज है, और आपका प्रीमियम जो मार्केट में गया हुआ है वो भी गिरावट में आपको वापस मिल जाएगा। और जो शॉर्ट वाली पोजीशन है उसको तो हम रोल ओवर कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका कोई प्रीमियम थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ट्रेड लेंगे तो आप 95% मार्केट से पैसे अर्न करके जाएंगे, और पोजीशन आपकी हैज होगी, मार्जिन 1/4 लगेगा, और रात का कोई मैक्सिमम लॉस वाला रिस्क भी नहीं है, और आपकी पोजीशन तकरीबन 95% हैज है। तो ये एक बहुत बढ़िया एक स्ट्रेटजी रहती है लंबे नज़रिए के लिए। तो डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। देखिए ये स्टॉक मूव पकड़ेगा, अगर 720 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करेगा तो बड़ी ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकती है, 740 के ऊपर तो बहुत ही तेज़ हो जाएगा। तो डिप पर बाइंग की करने की स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए पहले मैं आपको मना करता था, जब देखिए आप कहेंगे कि तेज़ थे तो मैं आपको मना करता हूँ हमेशा, और देखिए अब जब गिरावट आ गई तो मैं आपको लॉन्ग करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आप जो रिसेंटली हाई होते हैं वहाँ से स्टॉक आपको 8 से 10% नीचे मिले। वो मेरी स्ट्रेटजी होती है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में हो, तो इसलिए यहाँ पे बाइंग करने की, और मैंने खुद पोजीशन ली है। देखिए हीरो मोटोकॉप ने तो एक बड़ी स्पोर्ट ब्रेक की है, जबकि मैंने पोजीशन यहाँ से ले रखी है 2760 पे ले रखी है 63 पर, और पोजीशन मेरी है इसलिए मुझे चिंता नहीं है। स्टॉक ने देखिए जो रिसेंटली जहाँ से इसने शुरुआत की थी वहाँ तक आ गया, और स्टेप्स देखिए केवल 7 दिन के अंदर, और चलने में हमें कम से कम 2-2.5 महीने लगे थे। तो शॉर्ट में रेट बहुत तेज़ी से आते हैं, तो जिसने पोजीशन ले रखी है कोई दिक्कत नहीं है, आप हैज हैं, इतना कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है,
और जिसने बाय करना है अच्छा प्राइस है, गिरावट पे बाय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और गिरावट भी अपने हाई से देखिए तकरीबन 300 पॉइंट नीचे है। तो ये डिप पर बाय करने की, और 31 की आरएसआई है, यहाँ से कोई इतना बहुत बड़ा रिस्क नहीं ओपन होता कि स्टॉक बहुत नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से एक रिवॉर्ड आपके बहुत अच्छा फेवर में है कि जब भी बाउंस आया इमीडिएट 150-200 पॉइंट तो एक झटके में तेजी से आपको मिल जाएंगे। इस महीने का ट्रेड नहीं लेना, अगली एक्सपायरी का लेना है। जो पेशेंस रखते हैं और नज़रिया जिनका कम से कम नवंबर एक्सपायरी का है वही लॉन्ग साइड पे एंट्री लें, अदरवाइज लॉन्ग साइड पे एंट्री मत लीजिए। लंबे नजरिए वाले ही हैजिंग के साथ, और कॉल बाय करके गलती से भी ट्रेड मत लीजिएगा। फ्यूचर्स को बाय करिएगा और साथ में पुट को बाय कीजिएगा। टाइटन, देखिए टाइटन में मेरा शॉर्ट पोजीशन थी और देखिए अब लग रहा है कि अगर इसने 2340 ब्रेक किया तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल जाएगा। उस केस में ये स्टॉक तकरीबन 2200 तक आ सकता है। तो अब मैं एट पार आ चुका हूं। जो मेरी इतनी नेगेटिव पोजीशन इतने दिनों से चल रही आ रही थी, क्योंकि मैंने कॉल ऊपर शिफ्ट कर ली थी और कॉल का प्रॉफिट बुक किया था, कॉल ऊपर की बाय करके अपने ट्रेड को शॉर्ट पे एज इट इज़ कंटिन्यू रखा था। और मैंने ये आपसे कहा था कि थोड़ा सा और रिस्क उठा लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा होता है, नीचे वालों का प्रीमियम खत्म हो चुका होता है। तो वो प्रॉफिट तो मैंने बुक कर लिया था, कॉल ऊपर बाय की और फ्यूचर्स को एज इट इज़ शॉर्ट साइड पर रहने दिया है। अगर और गिरावट आ जाती है और स्टॉक ये 2340 ब्रेक कर देता है तो आप ये मानिए स्टॉक 2250 तक तो आ ही सकता है। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में फिर एग्जिट करेंगे। तो और जिसको ऐड करना हो 2200 के आसपास मिले तो लॉन्ग कर सकते हैं। टीसीएस, टीसीएस में हमारी पोजीशन बनी हुई है और काफ़ी ऊपर की है। मेरी पोजीशन तकरीबन 3703 की रुपए की और साथ में पुट बाय की हुई है। देखिए पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, पुट का वैल्यू आज के हिसाब से ही 250 के आसपास है। तो आप देखिए तकरीबन 200 पौने 200 200 से ज़्यादा रुपए तो हमें पुट के अंदर ही मिल गए। तो आप देखिए हमारी एवरेज कितनी नीचे की आ गई है। पुट का प्रॉफिट बुक करेंगे और पुट नीचे की बाय करेंगे और यहाँ से जब भी रिवर्सल आया आप देखिए कितना ज़बरदस्त होगा और कितने बड़े प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब हमारी एवरेज बहुत नीचे की है, मानता हूं कि नुकसान में है, लेकिन एवरेज देखिए आप कितनी नीचे की आ गई। स्टॉक ने अगर जब भी आज की क्लोजिंग के हिसाब से 2610 क्रॉस किया, 3610, तो एक बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है। और ये जो आप गैप देख रहे हैं इतना 150-200 पॉइंट का बना हुआ है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम अपनी पोजीशन हेजिंग के साथ लॉन्ग साइड पर रखेंगे। और जो लंबे नज़रिया रखते हैं कम से कम नवंबर एक्सपायरी का, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बाइंग की बनी हुई है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था अगर गिरावट आती भी, जब यहाँ पर थे हमने यहाँ ट्रेड कर रहे थे, मैंने कहा था गिरावट आएगी तो स्टॉक 3400 तक गिर सकता है। उस चीज़ को मैं अभी भी मना नहीं कर रहा, गिरावट में बिल्कुल गिरावट आ सकती है। लेकिन आप ये देखिए जो हाईज थे, हाई से स्टॉक आपको 500 से 600 पॉइंट नीचे मिल रहा है। मैं उस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, कहीं आप हाथ से खो मत दीजिएगा इस पॉइंट से। बाकी अभी गिरावट है, फिर कंसोलिडेशन होगी, जैसे यहाँ पे चली थी, आप देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन का फेस चला था यहाँ पे और उसके बाद मूव पकड़ी थी। पहले गिरावट हो रही है, फिर कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद मूव पकड़ेगा। तो अगर इतनी पेशेंस नहीं है तो एंट्री मत लीजिएगा। मारुति, मारुति ने देखिए मैंने मेरी पिछली 2-3 वीडियो उठा लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि मारुति आपको यहाँ पे मिल जाएगा और 7230 पर ही लो लगा है और उसके बीच में क्लोजिंग कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। कल के दिन में अगर फिर से हम नेगेटिव ओपन होते हैं और 7230 ब्रेक करते हैं तो फिर आप 7000 तक का टारगेट मान के चलिए। ये प्राइसेस अच्छे रहेंगे बाय करने के लिए। इसके बीच में बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं। 2 कैंडल में हमने यहाँ तक की गिरावट देख ली है और अगर गिरावट आती है तो आप 7000 तक जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात पकड़ के बैठिए 7000 पर ही बाय करना है, लेकिन आप बाय कर सकते हैं। लंबा थोड़ा सा नजरिया रखिए, फिर से ये रिलीफ रैली जब आपको मिलेगी तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना फेवरेबल होगा। अगर आप यहां पे देखिए, यहां से स्टॉक ने जब तेजी पकड़ी, तेजी 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 थी, सारी दुनिया आपको कह रही तेजी करिए, अगर आप यहां पे एंट्री ली होती, मैं मानता हूं कि आपने हैजिंग के साथ ली होती, लेकिन पुट का लॉस तो हो जाता ना, तो पुट के प्रीमियम का। तो अब आप अगर यहां से एंट्री लेंगे, पुट यहां भी साथ में बाय करनी है फ्यूचर्स के, लेकिन यहां से
रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवरेबल है, यहां से तेजी की उम्मीद ज्यादा है, तो डिप पर बाय की स्ट्रेटजी रहेगी। फ्यूचर्स को बाय करके पुट को साथ में बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हैच रखने के लिए, और ट्रेड लीजिएगा नवंबर एक्सपायरी का। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने 3620 भी छू दिया। देख लीजिए क्या कहा था मैंने आपको कि यहाँ तक आता लगता है। पहले मैंने यहाँ पे भी कहा था कि हो सकता है हम यहाँ से पलट जाएं और यहाँ से पलट जाएं, और आपको बताऊं मैंने यहाँ भी ट्रेड लिया है और आज भी ट्रेड लिया है। जब सपोर्ट हमारी आती है तो एक रिवर्सल की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे आए तो मैंने सोचा यहाँ से रिवर्सल मिल जाएगा, नहीं मिला तो एक ट्रेड मैंने यहाँ लिया। दूसरा मैंने ये अपनी एक टारगेट रखा था कि अब गिरावट और गहरा रही है तो हो सकता है कि हमें ये यहाँ पे ट्रेड छूने को मिल जाए, तो अब मैंने ट्रेड एक यहाँ लिया है। अगर गिरावट और गहराती है और स्टॉक यहाँ इस तरफ जाता है तो मैं एक ट्रेड यहाँ भी लूँगा। और आप देखिए अगर गिरावट यहाँ तक कंटिन्यू हो जाती है, 3450 तक गिर जाता है अपने हाई से, ये स्टॉक मुझे कितने 800 पॉइंट नीचे मिलेगा, और एवरेज जरूर मेरी तकरीबन 3550 के आसपास आएगी तीनों स्टॉक्स की। और चिंता मुझे इसलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरी एवरेज नीचे की क्यों हो जाती है। यहाँ मैंने पुट बाय की हुई है, यहाँ पुट बाय की हुआ, और एक पुट यहाँ बाय करूंगा जब यहाँ पे आ जाएगा, तो पुटों के अंदर तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है और फ्यूचर्स में नुकसान आ रहा है। तो पुट ये वाली काट के, ये वाली पुट काट के और यहाँ पे पुट पे शिफ्ट कर लूंगा, यहाँ का सारा प्रॉफिट बुक करूंगा। और उस केस में आप देखिए ये चीज मुझे एक ही तो दो खरीदनी होंगी, ये महंगी मिलेंगी उस टाइम, लेकिन आप ये देखिए यहाँ का प्रॉफिट जो मैंने पुट में लिया था वो तो बुक करूंगा, और मेरी एवरेज यहाँ के आसपास आएगी इस लेवल पे। इस लेवल पे मेरी एवरेज आएगी तकरीबन 3500 की, तीनों की मिला के। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी रहती है जो बिल्कुल सेफ स्ट्रेटजी है और जिसकी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी 95% से ज़्यादा है। आप चाहे ट्रेड मत लीजिए, आप केवल पेपर पे ट्रेड करके मेरे हिसाब से एक बार चल के देख लीजिए और आप बताइएगा कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं आपको कितनों में नुकसान आया है। और मैं आपको कहता हूं कि 8 में आपको प्रॉफिट आएगा। जो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा नुकसान केवल उसी में आएगा। 10 ट्रेड में से 8 में आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।